अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिजामा या कपिंग इलाज का एक ऐसा तरीका होता है जिसके जरिए जिल्द, बाल और जिस्म से जुड़ी कई सारी बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता है और ये दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा मकबूल होता जा रहा है, जो कि इंसानी जिस्म को सेहतमंद बनाने के लिए और आपकी बॉडी में जो गंदा खून और जहरीले टॉक्सिन्स हैं उन्हें बाहर निकालने में इंतहाई मददगार है। खास तौर पर अरब ममालिक में यानी कि मिडिल ईस्ट में, और यहाँ तक के एथलीट्स भी इस इलाज को अपनाते हुए बहुत ही ज्यादा देखे जा रहे हैं और इसके बेशुमार फवायद हैं। लेकिन क्या यह सच में काम करते हैं? इसे कराने के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? हिजामा कब, कैसे और जिस्म के किन किन हिस्सों पर कराना चाहिए? किन को हिजामा कराना चाहिए और किन को नहीं कराना चाहिए? और इसे कराते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हिजामा होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों, एक वक्त के बाद हमारे जिस्म का गंदा खून जिल्द के नीचे वाले हिस्से में आकर जमा होने लगता है, जिसको कि जिस्म से अगर बाहर ना निकाला जाए तो ये कई सारी बीमारियों की बुनियादी वजह बनता है। और इसी गंदे खून को निकालने के लिए हिजामा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि खून साफ होता है और कई सारी बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगती हैं। वैसे हिजामा को कपिंग थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 3 तरीके के होते हैं: डायनेमिक कपिंग, ड्राई कपिंग और वेट कपिंग। बुनियादी तौर पर डायनेमिक कपिंग जिस्म में मसल स्ट्रक्चर को सॉफ्ट बनाने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ड्राई कपिंग के प्रोसेस में कप के अंदर वैक्यूम बनाया जाता है, जिससे कि आसपास वाले गंदे खून को कप के नजदीक जमा किया जाता है। और वेट कपिंग के मरहले में जिल्द पर हल्के हल्के कट लगाकर इस गंदे खून को बाहर निकाला जाता है। दरअसल हिजामा ड्राई कपिंग और वेट कपिंग का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहले ड्राई कपिंग के जरिए गंदे खून को कप के आसपास ट्रैप किया जाता है और फिर हल्के हल्के कट लगाकर इस खून को खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर 3 अहम सवाल ये पैदा होते हैं कि हिजामा कराने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। क्या इसे कराने में दर्द भी होता है? और स्किन पर कट लगने की वजह से निशानात को मिटने में कितना वक्त लगता है? दोस्तों, हिजामा कराने के अनगिनत फायदे हैं जिन्हें गिनकर बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जिस्म की ज्यादातर बीमारियां खून में गंदगी जमा होने की वजह से ही शुरू होती हैं। और हिजामा कराने के मरहले में जिस्म के अंदर से गंदे खून को खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि जिस्म में हल्केपन का एहसास होने के साथ साथ कई सारी बीमारियां भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगती हैं। जहाँ पर दर्द और जिल्द पर आए निशानात का सवाल है, तो यहाँ इस बात का समझना जरूरी है कि हिजामा के मरहले में कट्स जिल्द के ऊपर वाले हिस्से पर लगाए जाते हैं, जिससे दर्द भी बिल्कुल ना होने के बराबर महसूस होता है और कट्स के निशानात भी ज्यादातर 1 हफ्ते के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। अब बात आती है कि हिजामा किन लोगों को कराना चाहिए और किसे नहीं कराना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो मर्दों और खवातीन दोनों में ही पूरी तरह से सेहतमंद रहने के लिए इंसान अपनी बॉडी को डिटॉक्स करवाने के लिए ही हिजामा करवाते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ हर किसी के खून में गंदगी और जहरीले मादे जमा होते ही जाते हैं, जो कि बाद में कई सारी बीमारियों की भी बुनियादी वजह बनते हैं। लेकिन खास तौर पर जिन लोगों में जिल्द से जुड़े मसाइल जैसे कि एक्नी, पिंपल, एक्जिमा, सोराइसिस, बालों का झड़ना, लीवर से जुड़े मसाइल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस यानी जोड़ों में दर्द, माइग्रेन, बार बार होने वाला सर दर्द, हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, मोटापा, सेक्सुअल प्रॉब्लम, बार बार सर्दी, जुकाम और खांसी का होना, अस्थमा, इनफर्टिलिटी यानी मर्दों और औरतों में बांझपन यानी औलाद पैदा न होना, कमजोर हाजमा और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हिजामा करवाना बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, जिन लोगों को बुखार, डायबिटीज, एपिलेप्सी और लो ब्लड प्रेशर की बीमारी का सामना है, या जो लोग खून पतला होने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, या जिनमें पहले से ही खून की कमी है, तो उन्हें बगैर डॉक्टर की सलाह के हिजामा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में बहुत सारी एहतियात करने की भी जरूरत होती है। इसीलिए ऐसे में हिजामा करवाने से फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकते हैं, जबकि हिजामा करने वाले स्पेशलिस्ट से भी ये बात आप पूछ सकते हैं। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि कितनी उम्र के लोगों को हिजामा करवाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हिजामा करवाने के लिए कोई खास उम्र का तयन नहीं है, क्योंकि ये इंसान की फिजिकल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी 12 साल से कम उम्र और 50 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को हिजामा नहीं करवाना चाहिए, या फिर अगर हिजामा करवाते भी हैं तो हिजामा करने वाले माहिरीन से इस बारे में मशवरा जरूर करें और उनकी सलाह के बगैर हिजामा ना करवाएं। अब बात आती है कि जिस्म के किन किन हिस्सों पर हिजामा कराना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग मसले के लिए जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर हिजामा किया जाता है, इसीलिए आपको जो भी प्रॉब्लम है वो हिजामा थेरेपिस्ट यानी कि हिजामा करने वाले को बताएं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस प्रॉब्लम में जिस्म के किस हिस्से पर हिजामा करना है। अब बात आती है कि हिजामा कब करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो
दोस्तों हिजामा कभी भी कराया जा सकता है, लेकिन सोमवार, मंगल और जुमेरात के दिन को और इस्लामिक कैलेंडर में चांद के दिनों में 17, 19 और 21 की तारीख को जब चांद की रोशनी ज्यादा होती है, इस दौरान हमारे ब्लड पर चांद का बहुत बड़ा असर पड़ता है और इन दिनों में हिजामा करवाना सुन्नत तरीका माना जाता है। क्योंकि दोस्तों हदीस में आता है कि मेराज पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरिश्तों ने हिजामा करवाने की सलाह दी थी। इसीलिए इसके नुकसान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि इसके बेशुमार फायदे ही फायदे हैं। लेकिन इसे कराने में की जाने वाली गलतियों की वजह से नुकसान भी जरूर हो सकता है। इसीलिए हिजामा कराते वक्त कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले ये जरूरी समझें कि अभी का जो वक्त है जिन लोगों को हिजामे का हा भी नहीं पता, वो भी पैसे बनाने के लिए हिजामा सेंटर खोलकर बैठे हुए हैं। लेकिन आपको हमेशा ही उनसे हिजामा करवाना चाहिए जिनके पास हिजामा करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने के साथ ही वो अपनी फील्ड में काफी ज्यादा माहिर हों। दूसरा ये कि हिजामा करवाने से पहले आपके जहन में जो भी सवालात हैं वो आप हिजामा करने वाले थेरेपिस्ट से जरूर पूछ सकते हैं और साथ ही अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी उन्हें जरूर बताएं। और तीसरी बात ये कि आपको हिजामा वहां करवाना चाहिए जहां पर साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता हो और स्किन पर कट्स लगाने के लिए हमेशा नए ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता हो और जो कप्स या ब्लेड एक बार इस्तेमाल किए गए हों उनका दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके, ताकि किसी और आदमी के खून के गंदे जरासीम आपके जिस्म में बीमारियां फैलाने का बाइस न बन सके। क्योंकि पहले से किसी और पर इस्तेमाल किए गए ब्लेड्स या फिर कप्स का इस्तेमाल दोबारा अगर किया जाए तो ये फायदे की बजाय बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों कुछ बातों का हिजामा करने के बाद भी ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है, जिसमें हिजामा कराने के बाद कम से कम 24 घंटों तक कट लगाई गई जगह पानी में आने से बचाना चाहिए और साथ ही कम से कम 24 घंटों तक एक्सरसाइज, धूप में निकलना या कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे कि आपको ज्यादा पसीना आए, क्योंकि जिल्द पर लगाए गए कट्स ताजे होने की वजह से पसीने में मौजूद बैक्टीरिया नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही खाने में 2 से 3 दिन तक मिल्क प्रोडक्ट्स और नॉनवेज से भी परहेज करना चाहिए ताकि जिल्द पर लगाए गए कट्स अच्छी तरह से हील हो सके। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद आप सब कुछ पहले की तरह कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एहतियातन ये सारी बातें आप हिजामा करने वालों से भी पूछ सकते हैं। हिजामे की तारीख इतनी ज्यादा पुरानी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिजामा सींग या फिर चमड़े के कप्स वगैरह से लगाया जाता था और ये सुन्नत तरीका खास तौर पर अरबों में आजकल बहुत ही ज्यादा आम है और अब तो दुनिया भर के अलावा पाकिस्तान भर में भी इसकी अफादियत से वाकफियत हासिल होने के बाइस बहुत सारे लोग इस तरीका इलाज को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आजकल क्रोनिक डिजीजेस बहुत ही ज्यादा आम है, एक आदमी से दूसरे आदमी में मुंतकिल होने वाली बीमारियां आम होती जा रही हैं, तो ऐसे में हिजामा करवाना बहुत ही ज्यादा फायदा देता है। दोस्तों हिजामे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके नेचुरल इम्यून सिस्टम को फाल करता है, क्योंकि इस वक्त इम्यून सिस्टम के फाल के लिए सिर्फ एक्सरसाइज के अलावा और कुछ भी नहीं, लेकिन हिजामा थेरेपी सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में बनने वाले टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, डेड सेल्स को बाहर निकालता है। हिजामा कराने के फौरन बाद ही हमारी बॉडी और मसल्स नए टिश्यूज बनाने लगती हैं और जैसे कि हदीस में भी आता है कि हिजामा लगवाना 72 से ज्यादा बीमारियों से आपको शफा दिलाता है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।